नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे उस नियम की जिसने कैंपस से लेकर संसद तक और सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक बहस छेड़ रखी है। नाम है यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इक्विटी रेगुलेशन 2026। सरल भाषा में उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता और भेदभाव रोकने से जुड़ा नया नियम। लेकिन असली सवाल यह है, आखिर ऐसा नियम लाने की जरूरत क्यों पड़ी और अचानक इतना हंगामा क्यों मच गया। पहले जरा पीछे चलते हैं। देश ने कुछ ऐसे दर्दनाक मामले देखे हैं जिन्होंने सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा किया। पहला नाम रोहित वेमुला, साल 2016, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पीएचडी स्कॉलर, मौत, आत्महत्या। परिवार बोला लंबे समय से जातिगत भेदभाव, अपमान और मानसिक उत्पीड़न झेल रहा था। इसके बाद पूरा देश उबल पड़ा। दूसरा नाम पायल तड़वी, साल 2019, बीवाईएल नायर मेडिकल कॉलेज मुंबई, आदिवासी समुदाय की छात्रा, मौत, आत्महत्या। परिवार का आरोप सीनियर छात्रों द्वारा जाति के आधार पर प्रताड़ित करना। तीसरा नाम दर्शन सोलंकी, साल 2023, आईआईटी मुंबई हॉस्टल से कूदकर मौत। परिवार और छात्र संगठनों का दावा है कि मानसिक दबाव और कथित जातिगत भेदभाव। अब देखिए, हर केस में सारे आरोप साबित हो या ना हो, लेकिन बार बार ऐसे आरोप आना यह बताता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ है और इसी बैकग्राउंड में आया ये नया नियम। लेकिन एक और बात समझना बहुत जरूरी है, भेदभाव रोकने का कानून पहले से मौजूद था। यह कोई बिल्कुल नया एक्ट नहीं है। सालों से मौजूद नियमों में अब नए और सख्त प्रावधान जोड़े गए हैं, यानी पुराने कानून का ही अपडेट वर्जन यह है। अब जानिए नए नियम में क्या क्या बदला है। हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बनेगा इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनेगा। इक्विटी कमेटी, छात्र सीधे शिकायत दर्ज कर सकेंगे। शिकायत की जांच की तय समय सीमा होगी। दोषी पाए जाने पर कार्रवाई का प्रावधान होगा। यूजीसी साफ कहता है, कोई छात्र जाति, धर्म या लिंग या पहचान के कारण अपमानित न हो, कोई छात्र अकेला महसूस न करे और कोई छात्र इतना टूट न जाए कि उसे अपनी जान देने का ख्याल आए। अब यहां से शुरू होता है विवाद। कुछ लोग कह रहे हैं इसका दुरुपयोग होगा, कुछ लोग कह रहे हैं ये समाज को और बांटेगा, और इसी बीच एक अजीब सा ट्रेंड चल पड़ा है। पहले कहा गया हिंदू खतरे में है, फिर कहा गया धर्म खतरे में है, फिर कहा गया लोकतंत्र खतरे में है, और अब कहा जा रहा है स्वर्ण खतरे में है। अब सवाल यह है, ये देश में चल क्या रहा है। नियम आते ही कई जगह विरोध शुरू हो गया। मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो कई घरों के बाहर पोस्टर लग गए। भाई साहब, यह स्वर्णों का घर है, यहां भाजपा नेता वोट मांगने न आए। और सबसे दिलचस्प बात, कुछ लोग तो कल तक मोदी को भगवान जैसा मानते थे, लेकिन आज वही खुलकर विरोध करते दिख रहे हैं। यानी मामला सिर्फ नियम का नहीं, मामला भरोसे का है। अब सवाल बड़ा है, क्या ये नियम सच में छात्रों की रक्षा करेगा या ये नया राजनीतिक हथियार बन जाएगा। सच्चाई शायद बीच में कहीं है। एक तरफ कैंपस में भेदभाव रोकने के लिए सख्त सिस्टम जरूरी है, दूसरी तरफ दुरुपयोग की आशंका को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। तो निष्कर्ष यही है दोस्तों, रोहित वेमुला, पायल तड़वी, दर्शन सोलंकी जैसे मामलों के बाद सरकार और यूजीसी को लगा कि अब ढीले नियमों से काम नहीं चलेगा। इसी सोच से आया यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026। अब ये नियम छात्रों के लिए सुरक्षा कवच बनेगा या नया विवाद पैदा करेगा, इसका जवाब वक्त देगा। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मैं हूं प्रवीण डोडिया, तेरे भारत की आवाज। नमस्कार।